हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ी थी मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन हमने पढ़ी थी डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर। आज वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली किन में देखने को मिलती है? डाइकोट्स प्लांट्स में। तो सेकेंडरी ग्रोथ को कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो ये तो होगी द्वितीयक वृद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप करना कि प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाओं से प्लांट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से होने वाली या तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी कि वेस्कुलर कैम्बियम व कॉर्क कैम्बियम की क्रियाओं के द्वारा प्लांट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को ही सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ सामान्यतया द्विबीजपत्रियों या डाइकोट्स में देखने को मिलती है। मीन्स जो वार्षिक काष्ठीय प्लांट होते हैं उनमें ये सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुई कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से प्लांट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को ही सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और सामान्यतया द्वितीयक वृद्धि डाइकोट्स में पाई जाती है, और डाइकोट्स में भी किन में? जो कि एक वर्षीय या बहुवर्षीय जो कास्ट होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें एब्सेंट होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? ड्रेसिना। ड्रेसिना क्या है? एक मोनोकोट प्लांट है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो आपसे पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ किन में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स में पाई जाती है। और डाइकोट्स में भी जो एनुअल वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें ये मोस्टली देखने को मिलती है, और मोनोकोट्स में ये एब्सेंट होती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है ड्रेसिना। ड्रेसिना एक मोनोकोट प्लांट है, लेकिन उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो वास्तव में प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो रही है? कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, तो या किसके द्वारा होती है? तो आपका वन वर्ड में आंसर होना चाहिए कि कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये देखो कि कैम्बियम क्या होती है, ठीक है। तो कैम्बियम क्या होती है? तो ओरिजिन ऑफ कैम्बियम या कैम्बियम की उत्पत्ति। तो इस कैम्बियम की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कैम्बियम की उत्पत्ति लेटरल मेरिस्टेम से होती है, पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेम।
तो कैम्बियम की उत्पत्ति कैसे हुई कि कैम्बियम की उत्पत्ति लेटरल मेरिस्टेम से होती है, जो कि वास्तव में प्रोकैम्बियम से विकसित होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम किसमें विकसित होगा? प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम से किसका निर्माण होगा? कैम्बियम का। तो ये तो पता चल गया कि सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की एक्टिविटी से होती है। इस कैम्बियम की उत्पत्ति किससे होगी? वास्तव में ये लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जो प्रोकैम्बियम से विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कि ये जो कैम्बियम होती है उसकी संरचना कैसी होती है, या मैं इसके टाइप्स की बात कर सकती हूँ। तो टाइप्स ऑफ कैम्बियम, तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फेसिकुलर कैम्बियम और सेकंड है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो इसे दो भागों में, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है? फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इस कैम्बियम को वास्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। तो ये जो फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके द्वारा किन पार्ट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? जो स्टिलर रीजन होता है, संवहन क्षेत्र, जिसमें संवहन क्षेत्र या स्टिलर रीजन कौन सा हो गया? जिनमें जाइलम, फ्लोएम आदि संवहन उत्तक पाए जाएंगे, उस वाले एरिया में इस कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और जो कॉर्क कैम्बियम है, इसके द्वारा किनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी? कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ये जो कैम्बियम है इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया, फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, और इस फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा स्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि जो कॉर्क कैम्बियम होती है उसके द्वारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम है, इसकी भी उत्पत्ति दो टाइप से हो सकती है, या उत्पत्ति ओरिजिन व पोजीशन के बेस पे। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैम्बियम्स। तो उत्पत्ति व स्थिति के आधार पर भी ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक वेस्कुलर या फेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी फेसिकुलर कैम्बियम या सेकेंडरी फेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, ये जो सेकेंडरी फेसिकुलर कैम्बियम है, इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। तो इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग आ गए? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो मैंने बता दिया कि जो फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम है, इसे भी हमने उत्पत्ति और स्थिति के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसमें जो टाइप सेकेंडरी है, इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में। तो इस तरह से इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
अब देखो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी टाइप की और लेटरल टाइप की, ठीक है। अब देखो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन डाइकोट्स प्लांट्स में ही हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और डाइकोट्स प्लांट्स में पाई जाने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो मोस्टली बात किसकी होगी यहाँ पे, डाइकोट्स की। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। इस प्रकार के प्लांट्स के जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं अर्थात जाइलम व फ्लोएम होते हैं, जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, ओपन टाइप के। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था कि ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, जिनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, वो क्या होंगे, ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो सेकेंडरी ग्रोथ मोस्टली डाइकोट्स प्लांट्स में देखने को मिलती है। इनमें पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स अर्थात जाइलम व फ्लोएम ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप के मतलब इनके जाइलम व फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी, और ये कैम्बियम कैसी होगी, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई एक परतीय संरचना होती है जो जाइलम व फ्लोएम के मध्य पाई जाती है। तो कैम्बियम कैसी हो गई, पैरेन्काइमेटस हो गई। और ये जो पैरेन्काइमेटस कैम्बियम होती है ये वृद्धि करती हुई या मिड्युलरी रेज के साथ ये आगे वृद्धि करती हुई दूसरे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनसे जुड़ती जाती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। तो ये इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है ये क्या करेगी, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सभी वेस्कुलर बंडल्स की जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स हैं वो एक दूसरे से मिलती जाएगी, पैरेन्काइमेटस होती जाएगी, डिविजन्स करती जाएगी और मिड्युलरी रेज के साथ मिलकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। वो कैसे करती है वो आप देखो। तो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से ये बता दिया कि ये है इसमें कैम्बियम, ठीक है। तो ये है फ्लोएम, ये है जाइलम। तो ये जो कैम्बियम है वो कैम्बियम कौन सी हो गई, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये कैम्बियम कौन सी हो गई, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जब वृद्धि करती हुई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिड्युलरी रेज के साथ मिलकर पैरेन्काइमेटस तो ये होती ही है, और ये पैरेन्काइमेटस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिड्युलरी रेज के साथ मिलकर एक दूसरे से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में किसका निर्माण करेगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित पैरेन्काइमेटस सेल से बनी कैम्बियम कौन सी हो गई, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कोई कैम्बियम पाई जा रही है जिसका निर्माण कैसे होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के जुड़ जाने से होगा, तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करेगी। अर्थात जाइलम व फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और वेस्कुलर दो या दो से अधिक वेस्कुलर बंडल्स के बीच में बनने वाली कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है प्लांट्स में कि अपने डिजायर्ड गुण रखने वाले किसी एक प्लांट की जो सेगमेंट या टुकड़ा होता है हम दूसरे प्लांट पे उसको ग्राफ्ट करते हैं। तो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में भी यही होता है। उसमें क्या होता है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो पैरेन्काइमेटस होती है तो वो डिविजन्स करेगी, डिविजन्स करके जो ग्राफ्ट किया हुआ जो प्लांट होता है
उस ग्राफ्ट किए हुए प्लांट की कैम्बियम के साथ आके जुड़ जाती है, जिससे सबसे पहले कैलस का निर्माण होता है और कैलस का निर्माण होने के साथ साथ ही वो दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो मोस्टली या मैं यूँ कहूँ कि ग्राफ्टिंग की प्रोसेस ही डाइकोट्स में ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनमें पाई जाने वाली कैम्बियम कैसे होती है? वलयाकार या सर्कुलर। तो अगर आपसे कोई कॉमन क्वेश्चन करे कि ग्राफ्टिंग की प्रोसेस किन किन प्लांट्स में पॉसिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो ओनली एंड ओनली डाइकोट्स प्लांट्स में ही होती है। क्यों होती है उसका रीज़न पूछे तो बताना आप कि इनमें जो कैम्बियम होती है वो सर्कुलर या वलयाकार होती है, जो कि ग्राफ्ट के जुड़ने के कारण क्या होता है, उनमें कैलस का फॉर्मेशन होता है, ये एक दूसरे से जुड़ जाती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जुड़ जाती है इनकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है, फिर कैलस का निर्माण होते हैं और अंत में वो एकदम एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो मोनोकोट्स में ग्राफ्टिंग की प्रोसेस संभव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोनोकोट्स में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। अब देखो डिविजन्स इन कैम्बियम। तो प्लांट्स में पाई जाने वाली कैम्बियम में दो प्रकार की सेल्स होती है। तो डाइकोट्स प्लांट्स में पाई जाने वाली कैम्बियम में दो प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है? रे इनिशियल सेल्स और सेकंड है फ्यूजिफॉर्म सेल्स। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कैम्बियम की सेल्स दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रे इनिशियल सेल्स और फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो ये जो रे इनिशियल सेल्स होती है ये किस टाइप की होती है? वो देखो, ये वर्गाकार होती है, समव्यासी होती है, मीन्स समान शेप की होगी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होगी। उसके अलावा ये छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। रे इनिशियल सेल्स के बारे में पूछे तो कैसी होती है? वर्गाकार होगी, समव्यासी होगी, छोटी होगी और संख्या में अधिक होगी। और ये डिविजन्स करके अंदर व बाहर की ओर पैरेनकाइमेटस सेल्स का निर्माण करती है, जिससे कि क्या बनता है? सेकेंडरी मिड्यूलरी रेज का निर्माण होता है। तो रे इनिशियल सेल्स डिविजन्स करके अंदर व बाहर पैरेनकाइमेटस सेल्स को बनाती है। ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है जो अंदर और बाहर की ओर बन रही है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स आगे जाके सेकेंडरी मिड्यूलरी रेज का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स की। तो ये जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है इनके क्या फंक्शंस होते हैं वो देखो आप। देखो, ये होती है आयताकार, इनकी लंबाई होती है कम और इनकी चौड़ाई होती है ज़्यादा। तो अगर हम फ्यूजिफॉर्म सेल्स की बात करें तो ये कैसी होती है? ये आयताकार होती है, लंबाई में कम होती है, चौड़ाई में अधिक होती है और ये अंदर व बाहर की ओर किसका निर्माण करेगी? जाइलम व फ्लोएम का। और जाइलम और फ्लोएम कैसे होंगे? सेकेंडरी। तो ये अंदर व बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। तो जहाँ पे हम रे इनिशियल सेल्स की बात कर रहे हैं, रे इनिशियल सेल्स किनका निर्माण करेगी? फर्स्ट थिंग तो ये वर्गाकार समव्यासी होंगी, छोटी होगी और संख्या में अधिक होंगी। ये विभाजन करके अंदर व बाहर की ओर
पेरेन्काइमेटस सेल्स का निर्माण करेंगी। ये जो अंदर और बाहर की ओर बनने वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है ये आगे जाके मिड्यूलरी रेज का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें फ्यूजिफॉर्म सेल्स की तो इनकी शेप कैसे होती है, आयताकार होती है, लंबाई कम होती है, चौड़ाई अधिक होती है। उसके अलावा ये डिविजन्स करके सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो अंदर की ओर बनता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो कैम्बियम के बाहर की ओर बनता है। और ये डिविजन्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, कैम्बियम सेल या कैम्बियम। जब इसमें डिवीज़न होगा तो ये इस तरह डिवाइड होगी। तो ये क्या हुआ, ये तो हुई कैम्बियम। और सबसे पहले, हाँ इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले इसमें जाइलम सेल्स का निर्माण होगा, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसमें सबसे पहले सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा जो अंदर की ओर होगा, और बाहर की ओर जो कैम्बियम में डिविजन्स होंगे उससे सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। मीन्स जब वो कैम्बियम अंदर की ओर डिवाइड हो रही है तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और जब बाहर की ओर डिवाइड हो रही है तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो जो सेकेंडरी जाइलम का जो प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा होता है। तो ये हो गई सेकेंडरी जाइलम। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फ्लोएम से पहले जाइलम सेल्स का निर्माण होगा जो अंदर की ओर होता है, कैम्बियम के अंदर की ओर, कैम्बियम के बाहर की ओर होगा वो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बनते हैं वो क्या बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो फ्लोएम कम मात्रा में बनेगा और जाइलम ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और जैसे जैसे जाइलम बनता जाता है वो अंदर की ओर धंसता जाता है, और अंदर की ओर धंसेगा तो जो एरिया है वो कवर हो रहा है, तो जो जितना ज़्यादा जाइलम बनेगा उतने ही अंदर की ओर धंसता जाएगा। और अंत में जो पित्त वाला रीजन होता है, पित्त वाला जो रीजन होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें जाइलम, सेकेंडरी जाइलम आके भर जाता है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वो कैम्बियम के बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, और जैसे जैसे वो बाहर की ओर धकेलता जाएगा तो इससे क्या क्या नष्ट हो जाएंगे, इससे पेरिसाइकिल नष्ट होगी, एंडोडर्मिस नष्ट होगा, हाइपोडर्मिस नष्ट होगी, कॉर्टेक्स नष्ट होगा, हाइपोडर्मिस नष्ट होगी, और धीरे धीरे एपिडर्मिस भी नष्ट हो जाएगी। और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्क कैम्बियम की हेल्प से बार्क का निर्माण हो जाएगा, या पेरिडर्म, कॉर्क कैम्बियम की हेल्प से पेरिडर्म का निर्माण होगा, जो आगे जाके किसका निर्माण करती है, कॉर्क का निर्माण या बार्क का निर्माण करती है। वो देखो आप, डिविजन्स के बाद में मैंने पहले बता दिया था कि अंदर की ओर जाइलम अधिक बनेगा और बाहर की ओर जो फ्लोएम बनता है सेकेंडरी फ्लोएम वो कम बनेगा। तो देखो इस तरह से इसमें
जो नया जाइलम बनता जाता है, सेकेंडरी जाइलम, वो ऐसे अंदर की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे कि पित्त नष्ट होता हुआ दिखाई देता है या समाप्त हो जाता है। और जो बाहर की ओर होता है वो फ्लोएम, वो जाइलम सेकेंडरी जाइलम की तुलना में कम बनता है सेकेंडरी फ्लोएम, और कैम्बियम के बाहर की ओर धकेलता जाता है, जिससे कि क्या नष्ट होते हैं, पेरिसाइकिल नष्ट होगा, एंडोडर्मिस नष्ट होगी, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस नष्ट होगी, और कॉर्क कैम्बियम की हेल्प से वहाँ पे पेरिडर्म का निर्माण होगा। पेरिडर्म आगे जाके किसका निर्माण करेगी, बार्क का या प्लांट की छाल का निर्माण करती है। और इस तरह से इनमें जो कैम्बियम की सेल्स होती है उनमें डिविजन्स होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सेकेंडरी डाइकोट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कैम्बियम पे शॉर्ट नोट लिखिए या कैम्बियम की कार्य बताइए। हाँ, फंक्शंस से याद आया, फंक्शंस क्या होते हैं। तो कैम्बियम की प्रेजेंस से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अर्थात उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। और जो इंजर्ड प्लांट होते हैं या जिन प्लांट्स में घाव बन जाते हैं तो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण वो घाव भर दिए जाते हैं, और ग्राफ्टिंग के टाइम कैम्बियम की एक्टिविटी होने से ही उसमें ग्राफ्टिंग की प्रोसेस संभव हो सकती है, क्योंकि जो कैम्बियम होती है वो डाइकोट्स में कैसी होती है, सर्कुलर या वलयाकार होती है, ठीक है। और इस तरह अगर किन्हीं प्लांट्स की छटाई कर दी जाती है तो छटाई करने से क्या होता है, मीन्स उनकी ऊपर की टहनियाँ अगर हम काट दें तो उनमें कैम्बियम एक्टिव हो जाती है, वो घाव भर जाते हैं और वहाँ पे कैलस बन जाता है और फिर से नई पत्तियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊँगी डाइकोट स्टेम में। आपके इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि कैम्बियम के टाइप्स बताइए, या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।